एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो दिन भर मेहनत करता, काम करता और दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो ले जा करके अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। एक दिन वो रोज़ की तरह काम से घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके मन में एक ख़्याल आता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और दिन के एंड में थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए या कहीं से ऐसी कोई शक्ति मिल जाए कि जो मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो घर गया, उसने खाना खाया और लेटने चला गया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। उसके बाद वो यही सोचते सोचते सो गया और कुछ देर बाद उसको सपना आया कि वो रोज़ की तरह काम ख़त्म करके घर की तरफ लौट रहा है। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसे देखने के बाद उसके मन में ये ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता, मैं इस घर का मालिक होता। उसका ये सोचना ही था कि वो उस घर का मालिक बन गया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो वह बन चुका है। लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको अचानक एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक नेता है जो हाथ हिला रहा है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सभी जितनी भी जनता थी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तभी उसे लगा कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे, और तभी उसके मन में ख्याल आता है कि काश मैं ये नेता बन जाऊँ। उसका ये सोचना ही था और वो नेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी। सब उसे देखने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और उस पॉलिटिशियन को इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं थी। तो उसे चक्कर आ गए और बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर उसे एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और उसके मन में आया काश मैं ये सूरज बन जाऊं। बस उसको इतनी सोचने की ही देर थी और वो सूरज बन गया। अब वो शख्स खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि अब वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए और बादलों के घेरे ने उसकी रोशनी को रोक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई तो है, इस दुनिया में कोई और भी है दमदार, ताकतवर, जो मेरी रोशनी को रोक सकता है। तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि काश मैं बादल बन जाऊं, और उसका ये सोचना ही था। वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। अब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि इतने में ही वहाँ एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया और उन बादल के घेरों को उड़ाकर ले गया। अब उसे फिर से ख्याल आया कि ये जो बादल है सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, हवा इसे भी बहाकर ले जाती है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, और उसका ये सोचना ही था। वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसे अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी का अनुभव हुआ। उसे लगा वो चाहे तो धीरे से बहता, और चाहे तो आंधी बनकर, और चाहे तो तूफान बनकर, और चाहे वो किसी को भी उड़ा ले जा सकता था। उसको विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उसने उस पहाड़ को जरा सा भी हिला नहीं पाया।
तभी उसे लगा कि नहीं, इस दुनिया में हवा से भी कुछ ताकतवर है और वो है पहाड़। और तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं। और उसका फिर वही सोचना ही था और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसे ऐसा लगा कि उसे कोई तोड़ रहा है, उसे कोई मार रहा है। उसे बहुत तेज़ दर्द होने लगा और वो दर्द के साथ चीखने लगा, चिल्लाने लगा। और तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो नहीं बन सका। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी एकदम ही नींद खुली। और नींद खुलते ही उसके सामने एक शीशा था। उसने शीशे में खुद को देखा और फिर उसे समझ आया कि मैं वो क्यों नहीं बन पाया जो मैं बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को ना पहचान कर दूसरों के जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। तभी कहते हैं कि खुद को किसी से कम मत समझो, हम जैसे हैं अच्छे हैं। लव एंड नो योरसेल्फ।